क्या चंद्रयान-3 एक फेल मिशन है? क्या चंद्रयान-3 को अपने लक्ष्य प्राप्ति किए बिना ही स्लीप मोड में डाल दिया गया? ये हम ऐसे ही हवा में नहीं कह रहे, बल्कि सबूत के साथ आज इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं कि क्यों चंद्रयान-3 को विदेशी मीडिया द्वारा फेल मिशन बताया जा रहा है। क्योंकि सच्चाई यही है कि जिस एक चीज के लिए चंद्रयान-3 को चांद के सबसे चैलेंजिंग प्लेस यानी कि साउथ पोल पर भेजा गया था, चंद्रयान-3 ना उस इम्पोर्टेंट चीज को खोज पाया, बल्कि उससे पहले ही चंद्रयान-3 को स्लीप मोड में डाल दिया गया। फिर भी इसरो के द्वारा इसे सक्सेसफुल मिशन बताया गया, बल्कि असली सच्चाई पूरी दुनिया के साथ साथ हम भारतीयों से भी छुपाई गई। और इसलिए आज हम आपको एक पूरी सच्चाई आप सबके सामने रखने वाले हैं। आज से लगभग 63 साल पहले 1960 से ही वैज्ञानिकों को यकीन था कि पानी बर्फ के रूप में चांद के नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर मौजूद डीप डार्क क्रिएटर के अंदर आइस के रूप में जमा हो सकता है। क्योंकि चांद पर मौजूद ये क्रेटर इस तरह मौजूद हैं कि इन पर सूरज की रोशनी कभी पड़ती ही नहीं है। यहाँ पर मिलियन सालों से सूरज की लाइट आज तक पहुंची ही नहीं है। और इस पानी की खोज साल 2009 में पहली बार भारत के चंद्रयान-1 ने भी की थी। चंद्रयान-1 को चांद पर मौजूद एक क्रेटर के अंदर पानी मिला था, जिसको बाद में नासा ने भी कंफर्म किया था। इसके बाद साल 2019 में हमारे भारत द्वारा भेजे गए चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर के द्वारा भी इन वाटर मैप्स को कंफर्म किया गया था। यानी साफ था कि चांद पर पानी तो मौजूद है। वहीं वैज्ञानिकों की माने तो चांद पर 6 मिलियन मीट्रिक टन वाटर आइस मौजूद हो सकती है। और इस पर रिसर्च करने के लिए हम इंसानों ने कई अनमैन्ड मिशंस किए हैं, जिसमें हमने कई लैंडर्स और रोवर्स को भेजा, जिनमें से एक मिशन अभी भारत द्वारा किया गया चंद्रयान-3 मिशन था, जिसे मून के साउथ पोल पर वाटर सैंपल और वाटर मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इसरो द्वारा भेजा गया था। और इसे चांद पर भेजने का सबसे बड़ा रीजन भी यही था कि चांद पर पानी की खोज की जाए। प्रज्ञान रोवर पर वाटर आइस डिटेक्ट करने के लिए अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यानी APXS और लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी LIBS 2 इम्पोर्टेंट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए थे, जिनका काम तो एक जैसा ही था, लेकिन काम करने का तरीका एकदम अलग था। जैसे कि अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से मून की सॉइल पर रेडियो एक्टिव मटेरियल से निकलने वाले रेडिएशन को फायर करके और फिर उस मून सॉइल से रिफ्लेक्ट होकर स्पेक्ट्रम को एनालाइज करके उनमें एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करता। जबकि लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा हाई पावर लेजर को डायरेक्टली मून सॉइल पर फायर करता, जिससे वो प्लाज्मा में बदल जाती और इनसे निकलने वाली रेडियो वेव्स को LIBS में लगा डिटेक्टर कैप्चर कर लेता, जिससे हमें उस सैंपल में मौजूद अलग अलग एलिमेंट्स की वेवलेंथ मिलती, जिससे डाटा के साथ कंपेयर करके हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि सैंपल में कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद थे। और LIBS की मदद से चंद्रयान-3 के रोवर ने मून सॉइल में एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम और टाइटेनियम जैसे कई एलिमेंट्स की डिस्कवरी की है। इसके अलावा LIBS के डाटा में हमें कई शॉकिंग एलिमेंट्स भी मिले हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, सल्फर। इनमें सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट एलिमेंट सल्फर है, जिसकी डिस्कवरी पहली बार मून सरफेस पर चंद्रयान-3 के द्वारा की गई है। लेकिन सल्फर की डिस्कवरी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? वैसे देखें तो सल्फर का चंद्रमा की सतह पर मिलना एक प्रूफ है। आज से कई लाख साल पहले मून पर भी कई वोल्केनिक एक्टिविटीज होती थी, क्योंकि उसी के चलते ये सल्फर चंद्रमा के अंदर से उसकी सतह पर आया होगा। और इस खोज से हमें चांद के इवोल्यूशन को और बेहतर से समझने में मदद मिलेगी।
हम भविष्य में ये समझ पाएंगे कि आखिर एक समय पर वोल्केनिक एक्टिव मून आज जियोलॉजिकली इनएक्टिव कैसे बन गया है। लेकिन जैसा कि हमने आपको कहा कि सभी डिस्कवरी के बावजूद और इतनी रिसर्च करने के बाद भी इसरो के वैज्ञानिकों को चंद्रयान 3 के रिसर्च डाटा में वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं मिले और इसी बीच 4 सितंबर को चंद्रयान 3 का सफर खत्म हो गया, क्योंकि चांद पर रात का समय शुरू होने वाला था, जिसमें चांद के साउथ पोल का टेम्परेचर -220 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जिसके लिए चंद्रयान 3 को डिजाइन नहीं किया गया था। और इसका कारण था इस मिशन का लो बजट, और इसी वजह से ना चाहते हुए भी इसरो को चंद्रयान 3 को मून सरफेस पर वाटर आइस ना डिस्कवरी किए जाने के बावजूद स्लीप मोड में डाल दिया गया। वैसे ज्यादातर वैज्ञानिकों को पता था कि ये मिशन खत्म हो चुका है, चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर अब कभी नहीं जागेंगे। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों के अंदर आशा की किरण बाकी थी कि शायद 22 सितंबर 2023 को मून नाइट खत्म होने के बाद शायद हम विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से हम दोबारा से कम्युनिकेट कर पाएं। इसी के तहत फिर इन्हें 22 सितंबर के बाद दोबारा जगाने की कोशिश की गई, लेकिन दोनों में से किसी ने भी रिस्पॉन्स नहीं किया, और उसका मतलब था कि उस एक्सट्रीम टेम्परेचर से उन दोनों के पार्ट्स डैमेज हो चुके थे और अब ये दोनों चांद पर सिर्फ भारत की एक निशानी बन चुके थे। वैसे चांद पर पानी की खोज न करने के बावजूद भी इसरो ने इस मिशन को सक्सेसफुल कहा है, जो कि काफी हद तक सही भी है, क्योंकि इसरो पहली वो स्पेस एजेंसी है जिसने मून के साउथ पोल पर लैंड किया है, और इसी के साथ साउथ पोल की मिट्टी में मौजूद एलिमेंट्स की भी खोज की है। लेकिन चंद्रयान 3 को भेजने के पीछे सबसे इम्पोर्टेंट रीजन पानी की डिस्कवरी था, जिसके बारे में इस मिशन में हमें ज्यादा जानकारी मिली ही नहीं, और इस बात पर किसी ने इतना ध्यान दिया भी नहीं। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि चंद्रयान 3 ने वो किया ही नहीं जिसके लिए इसे चांद के साउथ पोल पर भेजा गया था, और इसी वजह से इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए तो चंद्रयान 3 को ऐसे मिशन में अकाउंट किया जा रहा है जो मून पर वाटर को खोजने में फेल रहा है। और यहाँ से चांद को लेकर एक काफी बड़ी मिस्ट्री भी शुरू होती है, क्योंकि जब हमें चंद्रयान 1 और कई मिशनों में स्पेक्ट्रोमीटर मैप में मून के पोल पर हमें कई पानी के क्रेटर देखने को मिले हैं, लेकिन हम चांद पर जाकर इस पानी को क्यों नहीं खोज पा रहे हैं? हमें वहां पर H2O का कोई सिग्नेचर क्यों नहीं मिला? ये मिस्ट्री काफी कंफ्यूजिंग लगती है, जिसे आने वाले चंद्र मिशनों के द्वारा सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। वैसे आपके अनुसार चांद पर पानी की खोज ना करने के बावजूद भी चंद्रयान 3 मिशन सफल है या असफल? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। एक भारतीय होने के कारण हमारे लिए तो ये बहुत गौरव की बात है कि चाहे हमने चांद पर पानी की खोज ना की हो, लेकिन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाले हम पहले देश बने हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर के बटन पर क्लिक करके इस अच्छी जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाएं, जिससे आपके दोस्त और रिश्तेदार भी कुछ अच्छा सीख पाएं। साथ ही आप भी वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं। आगे भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी, इसलिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। जल्द मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ और आपको कुछ अच्छा सिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।